नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सीटेट री एग्ज़ाम के बारे में। हम इसी के बारे में चर्चा करने आए हैं। साथ ही हम इसमें बताएंगे एग्ज़ाम डेट कब जारी होगी, आंसर की क्यों देरी हो रही है, रिजल्ट कब आएगा। तो ये सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, इनमें सीटेट के फिर से एग्ज़ाम की जो हुई है, जो नया नोटिफिकेशन आया है, उस पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि अगला जो फॉर्म आने वाला है कब वो हो सकता है, संभावनाएं क्या हो सकती है। तो अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4.0 में सफल होना है या किसी और टीचिंग एग्जाम में या किसी भी अन्य एग्जाम में, तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि टीआरई 4.0 की पूरी सीरीज आप मिस ना करें। तो चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि लास्ट जो है 24 तारीख को सीबीएसई ने जारी किया है, 24 फरवरी को एक नई चीज़ की एक डेट कि ये डेट जारी किया है जिसमें पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। पब्लिक नोटिस में कहा गया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ कंडक्टेड 21st एडिशन ऑफ CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑन 7th and 8th फरवरी, जो 7 और 8 तारीख को हुई थी एग्जाम, उसके बारे में ये कह रहा है कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2, इसमें क्या होता है, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स थे, कुछ उसके प्रशासनिक कारण थे जिसके कारण 7 तारीख के पेपर कैंसिल हो गया था। वो कुछ बिहार के कुछ सेंटर थे, 2 सेंटर था, जिनमें से ये 2 सेंटर, एक था लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी, इसके अलावा दूसरा था जो वहीं पर बरडीहा फतेहपुर में पड़ता है, वैशाली में ही हाजीपुर में, और दूसरा जो था सेंट जॉन्स, ये भी वैशाली का था। 2 सेंटर पर जो एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से रीजन से ये कैंसिल हो गई थी। तो इसका फिर से सीटेट एग्जाम का पेपर 2 का ध्यान रखिएगा, किसका पेपर 2 का फिर से रीशेड्यूल जारी किया गया है। 1 मार्च को एग्जाम होगी, एक दिन, सभी का नहीं होगा एग्जाम, ध्यान रखिएगा। जिनका ये 2 सेंटर पर पड़ा था उसका पेपर 2, खास करके पेपर 2 जो हुआ था वो कैंसिल हो गया था। पेपर 2 में एग्जाम जो क्वेश्चन वगैरह की कुछ समस्याएं आ गई थी, नहीं पहुंच पाया था, इसलिए इसका एग्जाम का रीशेड्यूल जारी किया गया है फिर से। और वो कब होगा, 1 मार्च को। तो ये जो 1 मार्च को ये होगी एग्जाम, तो इनके लिए आप तैयारी कीजिए। अब आपने जो पढ़ा है उसको, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से, और साथ ही साथ आप जो जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं आपके, उस क्वेश्चन बैंक को आप तैयार करिए। ध्यान रखिएगा कि हम भी CTET का भी पढ़ाते हैं, जो हमारी ऑफलाइन का बैचेज चला है। अब हम आप लोगों के बीच ऑनलाइन में भी आते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे संस्थान से टीचर के एग्जाम में जो BPSC TRE है, केंद्रीय विद्यालय है, उसमें पास किया, और साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी CTET में पास किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी जो है ऑनलाइन क्लास लाएं। फ्री में ऑनलाइन क्लास रहेगा आपके लिए, कभी भी कोई पैसे नहीं लगेंगे हमारी, और हम पूरी एक्सपर्टाइज के साथ आपको पढ़ाएंगे, पेडागोजी बेस्ड पढ़ाएंगे। पेडागोजी में आपको डे बाय डे का एग्जाम्पल के दे के साथ पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। देखिए, जो ये बातें हैं यहाँ पर कि जो ये सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में कि कही जाती है कि इसका आंसर की क्यों नहीं आया अभी तक। देखिए, आंसर की जब 1 तारीख को परीक्षा है, तो 1 तारीख को परीक्षा, इसका मतलब है कि आंसर की जो होगा इसके बाद ही जारी होगा। अप्रॉक्स मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग कि 10 तारीख तक आंसर की, या हो सकता है 2 को भी आंसर की जारी कर दे। जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन आंसर की CBSE जारी कर दे। और साथ ही 10 से 15 तारीख तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। तो 10 से 15 तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। उम्मीद है ये मार्च में 10 से 15 तक लेट हुई है इसी कारण, क्योंकि एक री एग्जाम भी होना है। तो आंसर की भी जारी कर देगा 2 तारीख तक। आप आंसर की में देख लीजिएगा। देखिए, आंसर की में ज़्यादा उहापोह मत रखिएगा। आंसर की के हिसाब से अगर आपका आंसर की में अच्छा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पास कर रहा हूँ, तो फिर आप TRE के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 40,000 वैकेंसी के साथ आया है। अब देखिए, इनका जो एग्ज़ाम, इसमें देरी होने का वजह तो जैसा कि हम जानते हैं री एग्ज़ाम भी है, साथ ही जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें समस्याएं आ रही थी जो इस री एग्ज़ाम को लेकर के, इसीलिए इसमें दिक्कत, देरी हो रही है। देखिए, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट आएगा आपको बिल्कुल 10 से 15 तारीख तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो अगर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमारे संस्थान से बहुत सारे विद्यार्थी पास किए हैं, जिसका कि मैं ऐसी नहीं हवा में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर संस्थान से बने हुए शिक्षक की भी है। सीटेट में भी बहुत सारे, सीटेट में तो काफ़ी हजारों बच्चे एक छोटी सी जगह से पास किया है। और उसके अलावा संस्थान से जो बने हुए शिक्षक हैं, काफ़ी सारे हमारे यहाँ से जो है BPSC TRE में पास किए हैं, केंद्रीय विद्यालय में पास किया है, जैसा कि यहाँ पर दिखता है।
तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।